नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक मुल्क के अंदर बड़ा ही अजीब व गरीब कंपटीशन रख दिया गया, अमेजिंग, बड़ा ही निराला। वहाँ के बादशाह ने ऐलान किया कि सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ है उसको मेरे पास हाजिर किया जाए। अब अक्लमंदों के कंपटीशन तो सुने थे, बेवकूफ़ों का पहली मर्तबा। अब उस बादशाह के वज़ीरों ने, मशीरों ने ऐलान कर दिया, अब दूर दराज से बेवकूफ़ आते और आकर अपने करतब दिखाते, अपनी बातें करते। बहुत सारों का जो है वो इम्तिहान लिया गया, तजर्बा किया गया, छानबीन की गई, वक्त गुज़रता गया। बिलाखिर एक शख्स ऐसा था कि जिसको उन्होंने अपने मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कंसीडर कर दिया। अब उसको लेकर जब बादशाह के पास आए, आकर कहते हैं बादशाह सलामत, बड़ी छानबीन कर ली, बड़ा तजर्बा कर लिया इस पर। ही इज़ द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये शख्स है। वो बादशाह ने अपने गले से माला उतारी, हीरे जवाहरात से भरी पड़ी थी, वो उस बेवकूफ़ के गले में डाल दी इनाम के तौर पर। वो घर चला गया। कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि बादशाह बड़ा बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है। वो कहता है मैं बादशाह की अयादत को जाऊंगा, उसका हाल हवाल पूछने। वो बादशाह के पास आता है, आकर कहता है बादशाह सलामत, क्या हाल चाल है, अब तबीयत कैसी है, पता चला है आप बीमार हैं। वो बादशाह कहता है मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मैं ये जहां छोड़कर जा रहा हूं। वो कहता है बादशाह कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह जा रहे हो। उसको ये भी मालूम नहीं था, बेवकूफ़ जो था, कि इंसान को मौत भी आती है, वो मरता भी है। अब बादशाह ने उसको कहा कि मैं ये जहान छोड़कर दूसरे जहां जा रहा हूं। वो बेवकूफ़ बादशाह को कहता है बादशाह सलामत, यहाँ पर बड़ा आलीशान महल तुम्हारा, बड़ा खूबसूरत तुमने घर तामीर करवाया है, इसके अंदर बड़े खूबसूरत बेडरूम तुमने बनवाए हुए हैं। जिस जगह पर जा रहे हो ये बताओ, उस जगह के लिए तुमने घर तामीर करवा लिया। बादशाह कहता है वहां के लिए तो मैंने झोंपड़ी भी नहीं बनवाई। वो बेवकूफ़ कहता है बादशाह सलामत, मैं देखता हूं यहां तुम्हारे इर्द गिर्द खुद्दाम हैं, कनीज़ें हैं, गुलाम हैं, लोंडियां हैं। जिस जगह तुम जा रहे हो क्या तुमने वहां पर खादिम भेज दिए। बादशाह कहता है वहां पर तो कोई खादिम नहीं होगा। वो बेवकूफ़ कहता है बादशाह मैंने देखा तुम्हारे पास बड़ा सोना, हीरे जवाहरात है, तुम किसी को देते हो तो सोना देते हो, जिस जगह तुम जा रहे हो क्या उस जगह पर तुमने सोना भेज दिया। वो बादशाह कहता है वहां के लिए तो मैंने एक फूटी कोड़ी भी नहीं भेजी। अब उस बेवकूफ़ ने बड़ा निराला काम किया, उसने अपने गले से वो माला निकाली और निकाल कर बादशाह के गले में पहना दी, और बादशाह के गले में पहना कर कहता है बादशाह सलामत, मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि आप ये जहां छोड़कर दूसरे जहां जा रहे हैं, लेकिन वहां के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, ना वहां तुमने घर बनाया, ना खादिम भेजे, ना वहां तुमने कुछ पैसा भेजा। बताओ तुम वहां करोगे क्या। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर ये हिकायत है, लेकिन इसमें हमारे लिए सीखने की जो बात वो ये, एक दिन हमने भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। हम इस दुनिया की रंगीनियों में और इसकी लज्जतों में इस कदर गुम हो चुके हैं कि हम अपनी कब्र और आखिरत को फरामोश कर बैठे हैं। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए हमें पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए। हम अपना वो मकसद हयात खो बैठे, उसको भुला बैठे। हम रब की इबादत नहीं करते, नमाजें नहीं पढ़ते, जिक्रुल्लाह नहीं करते, तिलावत कुरान नहीं करते, करीमा का लजपाला का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया। हम मरेंगे, हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। पता नहीं मैंने और आपने कल का दिन भी देखना है या नहीं देखना, लेकिन औलाद हिसाब करने बैठ जाएगी, बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा, माँ का इतना मालूम है गुनाहगार हैं, हम पर खुदा के अजाब का कोड़ा बरसेगा, लेकिन उसके बावजूद हम नेकियां नहीं करते, हम अपनी कब्र की तैयारी नहीं करते, हम अपनी आखिरत की तैयारी नहीं करते।